गॉस्पेल टीवी पाकिस्तान की जानिब से खुदावंद का फजल और सलामती आप सबको हासिल हो। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर पाक सलीब की सरफराजी की ईद मनाते हैं। और आज हम गलातियों उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे। मगर खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवा हमारे खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरी निस्बत मसलूब हुई और मैं दुनिया की निस्बत। पाक सलीब की सरफराजी का जश्न, जिसे सलीब की फतह का जश्न भी कहा जाता है, 3 तारीखी वाकयात की याद मनाती है। पहला 326 में हकीकी सलीब की दरियाफ्त, दूसरा 335 में अवामी ताजीम के लिए पाक सलीब की पहली बार सरफराजी और इसकी बहाली, तीसरा 628 में फारसियों से पाक सलीब का वापस लिया जाना। आजकल ये ईद तमाम मखलूकात पर मसीह की सलीब के लामहदूद असरात के लिए भी मनाई जाती है। 313 में मिलान के हुक्मनामा जारी होने से रोमी सल्तनत में मजहबी आजादी हासिल हुई। ये मगरब में रोमी शहंशाह कुस्तुनतीन अव्वल और मशरक में लिचीनियस के दरमियान एक बाहमी मुआहदा था। इस हुक्म से पहले मसीहों ने पिछले 2.5 सदियों में रियासती सरपरस्ती में मुख्तलिफ जुल्म सितम सहे थे। हुक्मनामे पर दस्तखत होने के बाद 314 से 324 तक कुस्तुनतीन और लिचीनियस मुसलसल तनाजात में मुब्तला रहे। तनाव उस वक्त बढ़ गया जब कुस्तुनतीन ने लिचीनियस पर उसके खिलाफ साजिश करने का इल्जाम लगाया। 324 में कुस्तुनतीन ने जंग में लिचीनियस को शिकस्त दी और बाद में उस पर साजिश का इल्जाम लगाकर कत्ल कर दिया। इस वजह से कुस्तुनतीन रोमी सल्तनत का वाहिद हुक्मरान बन गया, जिसमें यरूशलेम भी शामिल था, जो पहले लिचीनियस के ज़ेरे तसल्लुत था। 326 में कुस्तुनतीन की वालदा मुकद्दसा हलीनिया, जो ईमान में बहुत मजबूत थी, मुकद्दस सरजमीन की जियारत पर निकली। उसका मिशन मसीह की जिंदगी के अहम मकामात की निशानदही करना और उन मकामात पर गिरजाघर तामीर करना था। यरूशलेम में उसका मकसद हकीकी सलीब को तलाश करना, कोहे कलवरी और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र के मकामात पर एक चर्च बनाना था, जिसे होली सेल्चर खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन का चर्च के नाम से जाना जाता है। कोहे कलवरी और खाली कब्र की शनाख्त पर उसने 3 जायाशुदा और दफन शुदा सलीबें दरियाफ्त की। तफ्तीश के बाद मुकामी बिशप ने तस्दीक की कि यह वही सलीबें थी जो खुदावंद यीशु मसीह और 2 डाकुओं को मसलूब करने के लिए इस्तेमाल की गई थी। चूंकि मुकद्दसा हलीनिया नहीं जानती थी कि कौन सी सलीब खुदावंद यीशु मसीह की है, इसलिए उसने एक बीमार औरत के लिए 3 सलीबों को छूने का इंतजाम किया। उनमें से एक सलीब को छूने पर वो औरत फौरी तौर पर ठीक हो गई थी, जिससे जाहिर होता है कि यह सलीब हकीकी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह की सलीब थी। हकीकी सलीब कोहे कलवरी और मसीह की कब्र की दरियाफ्त के बाद शहंशाह कुस्तुनतीन ने उन मकामात की 4 दीवारी करने और हकीकी सलीब रखने के लिए
एक चर्च की तामीर का हुक्म दिया। चर्च ऑफ द होली सेल्चर यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन का चर्च 13 सितंबर 335 को बनाया गया था। तारीख नवीस बताते हैं कि अगले दिन मसीह की सलीब को नए तमीर शुदा चर्च के बाहर लाया गया ताकि ईमानदार पाक सलीब की ताजीम कर सकें। इस तरह पाक सलीब की पहली नुमाइश या सरफराजी 14 सितंबर 335 को हुई होगी। अगली 3 सदियों तक चूंकि लतूरियाई इबादत की तकरीबात को बड़े पैमाने पर मरकजियत नहीं दी गई थी, इसलिए पाक सलीब की सरफराजी की ईद मुमकिना तौर पर यरूशलेम में हर साल मनाई जाती थी और दीगर जगहों पर मुख्तलिफ मौका पर मनाई जाती थी। 614 में फारसियों ने यरूशलेम पर हमला किया और ट्राफी के तौर पर हकीकी सलीब को अपने साथ ले गए। फारसी बुनियादी तौर पर जरतश्त के कदीम मजहब के पैरोकार थे। पाक सलीब को उनके कब्जे में रहने देने की इजाजत देना तौहीन आमेज समझा जाता था। 8 साल बाद 622 में मशरकी रोमी शहनशाह हरक्लियस ने यरूशलेम पर कब्जा हासिल करने के लिए और हकीकी सलीब को हासिल करने के लिए फौजी मुहिम शुरू की। आखिरकार 628 में उसने फतह हासिल की और अगले ही साल शहनशाह हरक्लियस हकीकी सलीब के साथ यरूशलेम में दाखिल हुआ। उसे चर्च ऑफ दी होली सेल्चर यानी कि खुदावंद यीशु मसीह की तदफीन का चर्च में बहाल किया। उसके बाद से पाक सलीब की ईद कलीसिया के लिए एक आलमगीर जश्न बन गया जो रोम से शुरू हुआ और उसके बाद पूरी सल्तनत में फैल गया और तब से हर साल 14 सितंबर को इस ईद को मनाया जाता है। अगरचे आज हम उन 3 तारीखी वाकयात की याद मनाते हैं, लेकिन हमारे जश्न का मरकज सलीब की जिस्मानी लकड़ी या वो मुकद्दस मकामात नहीं है जहां खुदावंद यीशु मसीह फौत हुए और दफन हुए। हमारी बुनियादी तवज्जो खुदा के बेटे की बेलोस और कामिल कुर्बानी के जरिए जाहिर होने वाली लामहदूद मोहब्बत है और उसके नतीजे में दुनिया पर जाहिर होने वाली और नाज़िल होने वाली लामहदूद रहमत है। मसीह के मसलूब होने से पहले सलीब खुद अजियत और मौत का एक जालमाना हथियार थी, लेकिन हकीकत यह है कि अब यह सलीब खुदा की कामिल मोहब्बत की इलामत है जिसके जरिए खुदा अपनी मोहब्बत को मजीद बढ़ाता है और अपनी लामहदूद ताकत को जाहिर करता है कि वो कैसे बदतरीन को बेहतरीन में, मौत को जिंदगी में और जुल्म के सबसे बड़े अमल को रहमत के सबसे बड़े अमल में तब्दील करता और पाक सलीब के जरिए अपनी रहमत हमेशा दुनिया पर नाजिल करता है। मसीह की सलीब को हम में से हर एक के अंदर दाखिल होना चाहिए, हमें तब्दील करना और हमें नया बनाना चाहिए। यह उस वक्त होता है जब हम खुद को उस बेलोस कुर्बानी से बहते हुए खुदा की लामहदूद रहमत के लिए खोल देते हैं। यह उस वक्त भी होता है जब हम अपने हर दुख, नाइंसाफी, सलीबों, मुश्किलात और अपनी जिंदगी के इंतहाई नापसंदीदा पहलुओं को मसीह की निजात की ताकत में शरीक होने देते हैं। हम ऐसा उस वक्त करते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह के दुखों में शरीक होने के लिए उनके हुक्मों को कबूल करते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और उसे हमारे जरिए अच्छे फलों की कसरत की इजाजत देते हैं। अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो वो खुद इनकारी करे और अपनी सलीब उठाए
और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोएगा वो उसे बचाएगा। क्योंकि आदमी को क्या फायदा है अगर तमाम दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान उठाए, या आदमी अपनी जान के बदले क्या देगा। जैसा कि हम खुदावंद यीशु मसीह की सलीब का जश्न मनाते हैं और उसकी सलीब की फतह की याद मनाते हैं, उन सलीबों को ज़हन में रखें जो हम हर रोज उठाते हैं। ज्यादातर जब हम सलीबों का सामना करते हैं तो हम उनसे बच निकलने का रास्ता तलाश करते हैं, खुद तरसी का शिकार हो जाते हैं और अक्सर गुस्से और मायूसी का शिकार हो जाते हैं। इसकी बजाय हम यीशु को उन सलीबों में दाखिल होने की इजाजत देने की कोशिश करें और उन्हें खुदावंद यीशु मसीह के जलाल, अपनी और दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अगरचे दुख मुसीबतें बाकी रह सकती हैं, लेकिन ये दुख और मुसीबतें नजात हासिल करने का जरिया हैं, और इस तरह अच्छे फलों की कसरत हमारे लिए ऐसे तरीकों से होगी जिसे सिर्फ खुदा ही पूरा कर सकता है। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली और फातेह खुदावंद, आपने हमारी रूहों की नजात के लिए अपनी जान दे दी और जुल्म के सबसे भयानक अमल को अपने फिदिया के फजल के तौर पर इस्तेमाल किया। हम आज अपने आप को उस फजल के लिए खोलते हैं और दुआ मांगते हैं कि आप उस फजल को बहुतात से अता करें। हम ये भी दुआ मांगते हैं कि हमें अपनी जिंदगी के हर दिन अपनी सलीब को गले लगाने की हिम्मत और हिकमत अता करें, ताकि उन्हें आपकी सलीब से जोड़कर और ये भरोसा करके कि आप उन कुर्बानियों को दुनिया पर अपनी मोहब्बत के मजीद अनायत के जरिया इस्तेमाल करेंगे। मसीह की बचाने वाली सलीब हम पर रहम करें। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।